Allegations of misconduct have surfaced against Minister of State for Health Narendra Shivaji Patel in Gwalior, raising serious concerns over ministerial conduct in the Mohan Yadav government. According to reports, Patel lost his temper after not being allotted a table at Quality Restaurant. CCTV footage allegedly shows the minister pushing the restaurant owner, who was seen pleading with folded hands, while Patel continued to assert his dominance. Further escalating the situation, the minister's PSO reportedly assaulted members of the restaurant staff. Later that night, a food safety team was dispatched to the establishment allegedly at the minister's behest to conduct sampling. The incident, captured in CCTV footage, has triggered widespread anger among the local business community, who have condemned what they describe as bullying and abuse of power by the minister. जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, साले मादक चोर, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर, दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ओनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, ये नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है, जो होगी गलती हो गई, जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूसफुली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर, ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का, आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो, ठीक है। वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला, उनको समझाया, बोले तू कौन है, तू इधर हट, ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे भगा दिया। चले वो उनने फिर तमाम फोन करा, और मुझे ये समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा, और मीडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। जो घटना हुई वास्तव में निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जैसा कि बताया गया कि मंत्री थे, उनके द्वारा जो मारपीट की गई, वीडियो में भी दिख रहा है, चांटे मार रहे हैं मालिक को। तो मैंने कहा बहुत बड़ी घटना है, मंत्री को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, और मंत्री अगर हैं या मंत्री नहीं है तो पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अगर मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात सोच भी नहीं पा रहा कि कोई मंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कोई अपराधी के भेष में लोग आए हैं और उन्होंने मंत्री बन के ये पूरी कार्रवाई की है। चूंकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है तो पुलिस उनकी पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता, और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है, और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक ये चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक मंत्री अगर ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कमल से यार है माननीय मंत्री जी, आज एक घटनाक्रम हुआ, बड़ा एलिगेशन जो है आपके ऊपर लगाया गया, और उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी जो चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा है। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और CMHO भिंड और CMHO ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप पहुंचे थे वहां पर, आप किस वजह से वहां पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना देखिए ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं। And now to get a little more information on this particular incident, we have with us our Madhya Pradesh State Hornbill TV head Ambarish Sharma on the line, and we will speak to him and get more details on this particular incident and also the news about Madhya Pradesh. पहली बात, थैंक यू सो मच अम्बरीश जी हॉर्नबिल टीवी के साथ जोड़ने के लिए। क्या आप इस घटना के बारे और जानकारी दे सकते हो और क्या प्रशासन ने कुछ कार्रवाई शुरू किया है इस घटने के बाद? जी, हम बताना चाहेंगे कि ये जो है मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं शिवाजी पटेल, ये एक शादी समारोह में वहां पहुंचे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके यहाँ पे शादी का कार्यक्रम और ये भोपाल से ग्वालियर पहुंचे थे और जिस होटल या रेस्टोरेंट में रुके थे वहां पर एक छोटी मोटी बात हुई खाने को लेकर और उससे यह जो है पूरा मामला उछला है और ये बवाल में परिवर्तन हो गया। और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जितनी चीजें देख रहे हैं वो दिखाई दे रही है, तो इससे यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं जो है जो मंत्री हैं वो अपनी गुंडागर्दी जैसा भी कार्य कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और इस तरह की जो घटना सामने आई है और उसी को लेकर जो है उन्होंने उस मामले को अपने पर न आए उसे घुमाने के लिए जो है एक टीम बुला ली है, फूड इंस्पेक्टर को बुलाया, विभाग के लोगों को सूचना दी और होटल में तमाम प्रकार के जितने नियम होते हैं उन नियमों पर बात करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ठीक है, और जब कांग्रेस को ये सब चीज पता चली तो कांग्रेस ने ट्वीट किया है और इस तरह से जो है तमाम मंत्री जो है मंत्री पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू कर दिए गए हैं। और बीजेपी के अगर बात करें तो बीजेपी से सूत्रों से यह भी जानकारी मानी जा रही है कि पुराने जो लोग थे, पुराने नेतृत्व की जो टीम थी उसमें इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब जो है भाजपा में इस तरह की चीजें लगातार बार बार सामने देखने को मिल रही है और प्रशासन ने इस मामले में जो है कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है तो उनका कहना है कि हम नियम अनुसार जो भी है सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर नियम अनुसार जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, अम्बरीश जी एक और बात, जब मंत्री ने पत्रकारों से जब बातचीत कर रहा था उसने तो पूरा बात ही घुमा लिया कि ऐसा दिख रहे कि ऐसा दिख रहे, तो क्या इससे पता नहीं चलता कि ये सत्ता की दुरुपयोग है? जी, साफ तौर पर हम बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और डबल इंजन सरकार की बात करें तो केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। तो भाजपा की सरकार जब से है वो लगातार कई वर्षों से लगातार जो भाजपा की सरकार है और डबल इंजन सरकार है, यानी केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह जब सरकार रहती है तो इस तरह के मंत्रियों के जो रवैये इसी तरह से होते हैं और उसके जो है परिणाम स्वरूप अगर बात करी जाए और तथ्यों की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है कि मंत्री जी और मंत्री जी के जो स्टाफ के जो लोग थे वो उस होटल वाले पे दबाव भी बना रहे थे, विवाद भी किया। उसके बाद जो टीम बुलाकर रेस्टोरेंट पहुंचे और उनके सैंपलिंग करवाई। रात को लगभग 11 बजे तेल, पनीर और मावे जैसी चीजों के सैंपलिंग लिए गए। होटल में इस तरह के हंगामे किए गए।
सीधे मंत्री जी और मंत्री जी के जो अपने सदस्य थे, स्टाफ के लोग थे, वो सीधे होटल के अंदर किचन तक घुस गए। यह सीसीटीवी कैमरों में सीधा सीधा दिख रहा है। मीडिया ने कई बार उनसे चर्चा की, बात की, तो हर बार उनका जो है पक्ष भी बदलता नजर आया। तो कहीं न कहीं जो भाजपा की सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है, वह इस तरह की अब जो है अपने सारे जो पावर है उनके दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। हाँ जी अम्बरीश जी, दूसरी बात में एक बुरी खबर आ रहा है जहां पे उज्जैन की जो बाबा महाकालेश्वर टेम्पल है वहां पे आग लगी हुई है। उसके बारे में आप कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि कुछ घायल हो गया, कोई आर देयर एनी विक्टिम्स? जी, अभी उस मामले में हमने जानकारी कोशिश की है और जुड़ने की कोशिश की है, और हम लोगों से जिन हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त होती है उनसे हमने संपर्क किया है, लेकिन अभी साफ तौर पर कोई भी मामले में स्पष्ट रूप से कोई तथ्य या कोई बात जो है सामने साफ तौर पर नहीं आई है। लेकिन जल्द ही हम आपको न्यूज चैनल के माध्यम से उस चीज में भी जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको देने के लिए अभी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच अम्बरीश जी, हॉर्नबिल टीवी के साथ जोड़ने के लिए और इस घटना के बारे जहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ मध्य प्रदेश की घटना है उसके ऊपर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सो दैट वाज आवर MP स्टेट ब्यूरो हेड अम्बरीश शर्मा एंड ही जस्ट गेव अस द इंफॉर्मेशन दैट the Minister of State for Health was there in Gwalior for a wedding, and as he wanted to eat some food, there was some altercation in which the CCTV footage has clearly captured the misuse of power by the health minister.